आप देख रहे हैं मेरा चैनल सतरंगी कहानियाँ। आज की कहानी में सुनेंगे सुमन तैयर को। आइए सुनते हैं उन्हीं के अल्फाज में। आज मैं फर्स्ट बार फर्स्ट एसी में सफ़र करने जा रहा था। टिकट में देखा तो ट्रेन का समय रात 10 बजे का था। जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑटो से स्टेशन पहुंचा। घड़ी देखी 9:40 हो गया था। प्लेटफार्म पर खड़े होकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में ट्रेन आ गई और मैंने जल्दी से अपना कोच देखा, ए फर्स्ट, और चढ़ गया। जैसे ही कोच में पहुंचा तो देखा सब तरफ पर्दे ही पर्दे लगे हुए। इक्का दुक्का कैबिन की लाइट चल रही थी। कोई चहल पहल थी, ना कोई रौनक। मैंने अपनी सीट देखी और सामान सीट के नीचे जमा दिया और विंडो के पास जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में ट्रेन पटरी पर सरकने लगी। मुझे ठंड लगी तो मैंने कंबल ओढ़ लिया। एक तो पूरे कोच में मेरे अलावा एक भी इंसान नहीं था। ना जाने क्यों मुझे डर लगने लगा। कोच की सफ़ेदी मुझे डरा रही थी। जहाँ देखो सफ़ेद पर्दे, सफ़ेद चादर, सफ़ेद तकिया। मैं ऊपर वाले से दुआ करने लगा कि कोई मुसाफिर भेज दो। ये सोचकर मैंने अपनी पलकों को बस बंद करके खोला ही था कि क्या देखता हूँ कि मेरे सामने की सीट पर एक खूबसूरत सी लड़की बैठी है। ये इतना अचानक था कि डर की वजह से मेरे दिल की धड़कन ट्रेन की रफ्तार से ज़्यादा तेज चल रही थी। मैं हैरत से सोच रहा था ये कब किधर से आई। मैंने उसे आते नहीं देखा था। मैं अभी इसे उलझन में था कि एक मीठी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं। वो आपको अचानक से देखा तो चौंक गया था। आप कब आई, देखा तो नहीं? वो खिलखिलाकर हंस दे और बोली, आप डर गए थे ना? मेरी सीट दूसरी तरफ है। असल में कोच में कोई है नहीं, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। आपको देखा तो इधर चली आई। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अरे, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? सच कहूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी बोर हो रहा था। अच्छा, वह कहकर मुस्कुरा दी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। वो लड़की अपने में ही लगी रही। पहले उसने कुछ खाने को निकाला, फिर फोन चलाने लगी। मैंने भी एक बुक निकाली और पढ़ने लगा। गाहे बगाहे उस पर भी निगाहें थी। दिमाग भी इसी तरकीब में था कि उससे कैसे बात करूं। आखिरकार अपने मन से हार कर मैं बोला, सुनिए, मेरे पास कुछ पत्रिकाएं हैं। यदि आप पढ़ना चाहें तो ले सकती हैं। उसने मुस्कुराकर ना में सर हिला दिया। मैं अंदर ही अंदर झल्ला सा गया। थोड़ी देर में वो मुझे सोने की तैयारी करती दिखी और थोड़ी ही देर में कंबल ओढ़कर सो गई। ना चाहते हुए भी रह रहकर उसके चेहरे पर ही नजर जा रही थी। तभी मुझे लगा कि उसने आंखें खोल दी। मैंने देखा कि उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी। मैं डर के अंदर तक हिल गया। मैंने एक बार फिर डरते डरते उसे देखा तो सब नॉर्मल था। मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद आंखों से दूर थी। थोड़ी ही देर में मेरी नज़र उसकी सीट पर पड़ी तो देखा कि करवट लेने से कंबल सरक कर उसके पैरों के नीचे दबा था। मैं अपनी नज़रें उस पर से हटा नहीं पा रहा था। फिर मुझे खुद से शर्मिंदगी हुई कि वो तुम्हारे पास सुरक्षा के लिए आई थी और तुम उसे ऐसे देख रहे हो। छी, मेरा ज़मीर मुझे धुतकार रहा था। मैं उठा और अपने बर्थ पर बड़ी चादर उठाई और जाकर उसके ऊपर डाल दी और मैं अब अपनी सीट पर आकर सोने की कोशिश करने लगा। तकरीबन रात का 1:30 या 2 बजे का समय होगा। तभी तेज और डरावनी आवाज से मेरी आँख खुल गई। मैं घबरा कर उठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग कोच में घुस गए हों और किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हों। प्लीज हेल्प, बचाओ की आवाज़ें आ रही थी। उठते ही सबसे पहले मेरी नज़र लड़की की सीट पर गई।
वो वहाँ पर नहीं थी। कहीं ये उसके साथ तो नहीं। मैं उछलकर खड़ा हो गया। एक तरफ तो डर के मारे मेरी खिड़की बज रही थी, दूसरी तरफ उस लड़की की भी चिंता थी। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था, कुछ तो करना होगा। मैंने अपने बैग से सामान बांधने वाली लोहे की चैन निकाली और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। मेरे केबिन और 2 केबिन के बाद तीसरे केबिन से लाइट आ रही थी। मैं डर भी रहा था कि ज़्यादा लोग हुए तो मैं कैसे लड़ूंगा। डरते डरते मैंने केबिन के पर्दे को थोड़ा सा सरकाकर अंदर का हाल देखना चाहा कि कितने लोग हैं। देखकर मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने झटके से पर्दा हटाया तो वो मुझे देखकर थोड़ा चौंकी, लेकिन मेरे हाथ में चैन देखकर समझ गई। उसने जल्दी से अपना मोबाइल बंद किया और बोली, सॉरी। मेरी हालत को देखकर वो जोर से हंस पड़ी और बोली, आप क्या समझे कि कोई मेरे साथ? फिर हंसने लगी। मैं मूर्खों की तरह खड़ा था। मेरी हालत देखकर वो शर्मिंदगी से बोली कि मुझे माफ़ कीजिएगा, असल में मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि मोबाइल चला लूँ। आप सो रहे थे इसलिए मैं उठकर यहाँ चली आई, सॉरी। फिर बोली कि चलें अपने कैबिन में चलकर बैठते हैं, और आगे आगे चलने लगी। मैं उसके पीछे पीछे चलते हुए सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मोबाइल आवाज़ 3 कैबिन छोड़कर भी इतनी तेज़ कैसे आ सकती है। अपने कैबिन में पहुंचकर वो अपनी सीट पर बैठ गई और मैं कैबिन में लगे आईने में देखकर अपना बाल संवारने लगा। तभी वो मुझसे बोली, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप मुझे बचाने आए, नहीं तो आजकल कौन किसी का होता है। मेरी छाती खुशी से फूली जा रही थी। अब समझ नहीं सकते उस समय मैं कैसा फील कर रहा था। मैंने खुशी से आईने में ही उसे देखने की कोशिश की तो वो मुझे अपनी सीट पर नहीं दिखी। मैंने उसे ढूंढने के अंदाज में पीछे मुड़कर देखा तो मुझे वो वहीं बैठी दिखी। फिर आईने में देखा, वो नहीं दिखी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मौजूद थी। अब मैं चौंक गया, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं झटके से उसकी ओर मुड़ा तो उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं मुंह धोकर आता हूँ। मैं दौड़ते हुए बाथरूम में जा घुसा। मैं डर के मारे कांप रहा था। मैंने वॉश बेसिन में अपना चेहरा धोया और जैसे ही आईने में देखा वो मेरे पीछे खड़ी थी। मैं डर कर एक कदम पीछे हटा और गिरते गिरते बचा। ये क्या हो रहा था मेरे साथ? मैंने घूमकर चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। मैंने अपने आप को समझाया कि अकेला होने की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने अपने आप को शांत किया और बाथरूम से बाहर निकला। कुछ ही कदम चला था कि देखा वो ट्रेन के गेट पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक गुलाब था। वो 2 कदम चलकर मेरे पास आई। वो गुलाब उसने मेरी जैकेट पर लगा दिया और मुस्कुराकर बोली, आपका ज़मीर अभी जिंदा है, उसे यूं ही रखिएगा। उस वक्त तक उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसने धीरे से अपनी गर्दन को तिरछा करके नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा और बोली, नहीं तो। जैसे ही मेरी नज़र उसकी नज़रों से मिली मैं जमकर रह गया। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी। देखते ही देखते वो गायब हो गई। मुझे काटो तो खून नहीं। मैं सख्त की हालत में न जाने कितनी देर तक वहां खड़ा रहा। मुझे होश तब आया जब किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो उसके झटके से मैं गिरते गिरते बचा। मैंने देखा कि गेट से 8-10 यात्री अपना सामान लेकर अंदर आने लगे। उनके पीछे रेलवे का कर्मचारी अपने हाथ में कंबल वगैरह लेकर अंदर आया। उसकी नज़र जैसे ही मेरे ऊपर पड़ी वो मुस्कुराते हुए बोला, तो आपका ज़मीर अभी जिंदा है, चलिए आ जाइए। अब वो नहीं आएगी, गुलाब देकर गई है, इसका मतलब ज़मीर को हमेशा जिंदा रखना।